नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएफओ अधिकारियों ने पेंशन और अन्य मांगों पर चर्चा के लिए ईपीएस 95 एनएससी सदस्यों से की है बड़ी मुलाकात। तो आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों ने नेशनल एजुकेशन कमेटी के प्रतिनिधियों से क्या मुलाकात की और इससे आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, वेतन वृद्धि और पेंशन निर्धारण नहीं होने को लेकर शिक्षकों ने यहां पर जो है नाराजगी जताई है। इसको लेकर दोस्तों दैनिक भास्कर की बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। और वहीं बात करेंगे पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर आप सभी के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नया फरमान जारी हो चुका है। तो दोस्तों, ओपीएस की बहाली को लेकर नया फरमान क्या जारी हुआ है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। और वहीं दोस्तों, ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस पर दोस्तों यहां पर WCREU के द्वारा बड़ा खुलासा और संवाद किया गया, जिसमें दोस्तों कामरेड गालो ने कर्मचारियों के प्रश्नों का यहां पर जवाब दिया है। तो दोस्तों, कर्मचारियों के प्रश्नों का ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस को लेकर क्या जवाब दिया गया, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही ईपीएफ की ब्याज दरों में आप सभी के लिए बढ़ोतरी कर दी जा चुकी है। वित्त मंत्रालय ने बढ़ी हुई ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। तो आखिरकार वित्त मंत्रालय ने कितने फीसदी ब्याज को मंजूरी दी है। और वहीं दोस्तों, आज से आप सभी के खाते में आप पेंशन आने लगेगी, दूर हो जाएगी इतने लाख कर्मचारियों की टेंशन। तो आखिरकार कितने लाख कर्मचारी पेंशन भोगियों की टेंशन दूर होने वाली है, उनके खाते में पेंशन की राशि आने वाली है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर से अपडेट करवा देते हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों ने पेंशन और अन्य मांगों पर चर्चा के लिए ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की एनएससी सदस्यों से मुलाकात की है। इस मुलाकात से हम सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पेंशन भोगियों के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए करने की अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग पर उन्होंने जोर दिया। ईपीएस 95 आंदोलन समिति यानी कि एनएससी ने एक बयान में कहा कि सदस्यों ने ईपीएस सदस्यों और उनके जीवन साथी के लिए पूर्ण चिकित्सा कवरेज की भी मांग की है। ईपीएस 95 एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से हमें बैठक के लिए निमंत्रण मिला था। बैठक का उद्देश्य पेंशन भोगियों की लंबित मांगों को समाधान करना था। उन्होंने कहा कि ईपीएस 95 एनएससी सदस्य वर्तमान में केवल 1450 रुपए की औसत मासिक पेंशन के स्थान पर 7,500 रुपए मासिक पेंशन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। राउत ने कहा कि पेंशन भोगी पिछले 8 वर्षों से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रही हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। इसी महीने की शुरुआत में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएस 95 एनएससी प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। ईपीएस 95 एनएससी, जिसमें लगभग 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशन भोगी और औद्योगिक सेक्टर के दोस्तों 7.5 करोड़ कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं, जिसका कि मुख्यालय महाराष्ट्र के अंदर आता है। तो यहां से दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी और इंपोर्टेंट खबर निकल कर आई है कि दोस्तों नेशनल एजुकेशन कमेटी के प्रतिनिधियों ने यहां पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुख्य अधिकारियों से पेंशन और पेंशन बढ़ोतरी की मांगों को लेकर बड़ी मीटिंग की है, जिससे हम सभी के लिए जल्द ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों बात करें तो पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर हम सभी के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। सरकारी कर्मचारियों के लिए नया फरमान जारी कर दिया जा चुका है। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली को लेकर खास खबर है। केंद्र सरकार के माध्यम से एनपीएस में सुधार के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है, जिसकी वजह से सभी सरकारी कर्मचारी काफी नाराज हो गए हैं। अधिकांश सरकारी संगठन इसके माध्यम से यह कहा है कि नई पेंशन योजना और यूपीएस का विरोध किया गया है। कई संगठनों ने केंद्र सरकार पर यूपीएस पर नोटिफिकेशन आने से पहले ही विरोध शुरू कर दिया था। एनएमओपीएस के जो अध्यक्ष विजय कुमार बंधु हैं, उनकी तरफ से कर्मचारियों से ओपीएस बहाली हेतु एनपीएस और यूपीएस के विरोध में यहाँ पर जो है 2 से 6 तारीख तक काली पट्टी बांधकर काम करने का आह्वान भी किया था। विरोध दर्ज भी किया गया था, मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की गई थी। लेकिन एक बार फिर से काफी बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है। यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ताजा अपडेट
अपडेट आ रही है कि दोस्तों यहाँ पर दिल्ली के अंदर एक राष्ट्रीय कार्यवाही बैठक होने जा रही है और इस बैठक में पुरानी पेंशन बहाली के संदर्भ में दोस्तों महत्वपूर्ण कर्मचारियों के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि ठीक कर्मचारी जितना चाहे उतना संघर्ष न करना पड़े और कर्मचारी संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे और कर्मचारियों का कहना है कि संगठन के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नीरज पति त्रिपाठी के माध्यम से ये कहा गया है कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि देश का कोई भी कोना इस अभियान से अभी अछूता नहीं रहा है। देश भर के कर्मचारी और शिक्षकों ने अपने अपने कार्यस्थल पर अपनी एग्जिबिलिटी यहाँ पर दिखाई है। सभी प्रकार के प्रदेशों और कर्मचारी सरकार के यहाँ पर जो है आग्रह किया जा रहा है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए और ऐसे कर्मचारी संगठनों के माध्यम से लगातार मांग की जा रही है। पुरानी पेंशन बहाली के संदर्भ में दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है कि कर्मचारियों का कहना है कि 60 वर्ष की यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पेंशन देने की बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर काफी फिक्स्ड वेतन है जिसकी 10 साल की सेवा पूरी कर कर्मचारियों को सिर्फ 10,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। ना ही उन्हें महंगाई भत्ता बढ़ोतरी होगी और ना ही वेतन आयोग लगेगा, बल्कि पुरानी पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं होता है। उनके महंगाई भत्ता बढ़ता है और इसके अलावा वेतन आयोग भी लगता है। कर्मचारियों और अधिकारियों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन की बहाली हेतु दोस्तों आप सभी के लिए दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, जिसमें आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार करेगी। ये कर्मचारी भी ऐलान कर चुके हैं कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर आगामी समय में हमारी तरफ से क्या रणनीति है। हालांकि पुरानी पेंशन बहाली कर्मचारियों की मांग करेंगे तब तक कि जब तक केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा लेती है। वहीं दोस्तों वेतन वृद्धि और पेंशन निर्धारण नहीं होने को लेकर शिक्षकों ने नाराजगी जताई है। दैनिक भास्कर की इसको लेकर बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई है। जहां दोस्तों महादेव सिंह कॉलेज के शिक्षक लंबे समय से वेतन वृद्धि नहीं होने से ऐप पर अपनी पेंशन निर्धारण नहीं होने से नाराज है। सोमवार को सीनियर डॉक्टर आनंद कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक हुई और शिक्षकों के दोनों मुद्दों को उठाया गया और उन्होंने जमकर इसका विरोध किया है, जिसमें कई प्रमुख शिक्षक यहां पर मौजूद रहे थे, जिसमें दोस्तों नियमित संचालक और छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए भी प्रयास आप सभी के लिए किए गए। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आज से आपके खाते में पेंशन की टेंशन दूर हो जाएगी, पेंशन आपके खाते में आना जमा हो जाएगी। तो दोस्तों कितने लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों की टेंशन दूर होने वाली है, इसको लेकर क्या आदेश है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति से जो जूझ रहा था, आर्थिक संकट के कारण प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की वेतन और पेंशन के लाले पड़े हुए थे। इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का वेतन पहली तारीख को नहीं आया और उन्हें 5 तारीख तक इंतजार करना पड़ा। इसी के साथ ही पेंशनर्स को भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा था। वहीं दोस्तों प्रदेश की वित्तीय संकट के कारण कर्मचारियों को डीए और संशोधित वेतनमान का एरियर का भुगतान होना तो दूर, अब समय में खाते में सैलरी भी समय पर और पेंशन भी समय पर जमा नहीं हो रही थी। तो दोस्तों आज मिलेगी पेंशन धारकों को पूरी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में इसी तरह की परेशानियों का सामना करने वाली सरकारी सेवा में अपना जीवन देने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी कर रहे हैं। इस समय पर रैली अपनी सैलरी और पेंशन न देने से सुक्खू सरकार विपक्ष के निशाने पर है। देश भर में इसी वजह से हिमाचल सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन इस सब के बीच आज महीने की दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। महीने के काफी दिन बीत जाने के बाद 2.25 लाख पेंशन धारकों के खाते में पेंशन क्रेडिट होने को लेकर टेंशन दूर होने वाली है। आज उनके खाते में पेंशन की राशि जमा होने वाली है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने यह ऐलान आप सभी के लिए कर दिया है। तो बड़ी खबर पेंशन धारकों के लिए निकल कर आई कि आप सभी के खाते में पेंशन की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसको लेकर आदेश जारी हो चुका है।